पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही, पढ़ाई में चलो कोई नहीं पढ़ाई देंगे बच्चा ना नौकरी ना मिला। हमें तो रेप केस है जो ये रेप हो रहे हैं, देखो सरकार को ये सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो कच्चे कर्मचारी वो पक्के करने का वादा किया था वो पूरा करें। हरियाणा में एक तो साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे सिलेंडर पहले सस्ता था अब महंगा हो गया। हरियाणा में चुनावी माहौल भखता जा रहा है। 1 अक्टूबर को चुनाव के लिए मतदान होने हैं और नतीजों का ऐलान 4 अक्टूबर को होना है। अब हर पार्टी की तरफ से इस समय अपनी अपनी पार्टियों के चुनावी दावे और वादे शुरू हो चुके हैं। हर पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार सत्ता में वो ज़रूर आए। और इस समय हम आज हरियाणा के दौरे पर हैं और यहाँ पे हम एक गाँव में पहुँचे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं क्योंकि हर वोटर का एक अहम रोल होता है वोट करने में। महिलाएं इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि वो घर भी चलाती हैं, कुछ भी होता है महिलाएं एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं। हम इस गांव के बुज़ुर्ग महिलाओं से लेकर जवान हर पीढ़ी से हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनके हिसाब से चुनावी मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले माता जी से शुरुआत करते हैं। माता जी, क्या चुनावी मुद्दे हैं? क्या लगता है आपको चुनाव को लेके? सारी चीज़ महंगाई बच्ची ठीक है। सिलेंडर दिया बहुआ देखो चूल्हे नहीं सलगान दी सिलेंडर चलावा और महंगा होता जा रहा है। बच्चे हमारे पढ़ लिख का नहीं फिर नौकरियां मिल रही बच्चों को ठीक है। मिल गई कहा 5-7 हज़ार की बच्चा करता है कोई नहीं। माँ बाप पढ़ावागा बच्चे नो पढ़ाई भी चलो ज़्यादा औखी सौखी हो रही, पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही, पढ़ाई में चलो कोई नहीं पढ़ाई देंगे बच्चा ना नौकरी ना मिला। कहाँ बाहर करेंगे बच्चे नहीं टिक दे, बाहर जाएंगे बच्चे बाहर का जुगाड़ बनाओगे। वहाँ भी 5-7 लाख रुपये बढ़ा रही सरकार, कम तो क्या करा कि बढ़ा रही बोल के कर भेजा बच्चा ना। जिम्मेदार कमावागा करागा सारी चीज़ पर महंगाई जिम्मेदार की। जहाँ जिम्मेदार का फसल आई यो नहीं पता क्या कर दे, पहले जिम्मेदार गेरा था अपने अड़ती बनाज अड़ती बिना सरदा कोई नहीं पैसा लिया मैं अड़ती पटे तो जिम्मेदार अपने खेत में करागा। ये वो भी सरकार ने ऐसा कर दिया जिम्मेदार खा गे रहो अड़ती पे अपने खात वो भी नाज गे रहे आगे उसका भी पैसा नहीं गेल पड़ी मिलता है। वो भी फबनी किक्कर कहा खाते में किक्कर आवागा वो भी इस तजबे भेज रही सरकार देगी। बस यह समस्या मान तो ऐसी सरकार चाहिए हमारे बच्चों का सदाम हुआ ठीक, हमारे बच्चे रहा हमारा जिम्मेदार ठीक चला। तेल की महंगाई सारी हो रही संडे सब के पास औखे सौखे सब न करे या सारी चीज़ की महंगाई बेटे मेरे तेल कितना महंगा हो रहा, सिलेंडर महंगा हो रहा। बस मन तो यार भी समस्या ऐसा सरकार आवा भी हमारी सारी समस्या लो आवा समस्याएं दूर हो जाएं। आप जैसे माता जी ने बोला कि समस्याएं हैं, आप भी यंग पीढ़ी से हैं, आप क्या सोचती हैं क्या चुनावी मुद्दे हैं? आपको लगता है कि ये हरियाणा में चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? क्या चाहती हैं आप? हमें तो रेप केस है जो ये रेप हो रहे हैं, देखो सरकार को ये सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जो ऐसे फिर रहे हैं उनको सीधा फांसी दे। अब कह रहे 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। मेन तो बात यही है। बाकी नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चुनाव है हरियाणा में, चुनावी मुद्दे आप क्या सोचती हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो सत्ता में सरकार आए? या क्योंकि यहाँ पे कई सरकारें अदल होती रही हैं, कांग्रेस रही है, भाजपा रही है, भाजपा गठबंधन में भी रही है, टूट चुका है। चुनावी मुद्दे आप क्या समझ? जैसे माता जी ने कई मुद्दों के बारे में चर्चा की, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? क्या क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए आप जिसको सोच के वोट करेंगे? बस जो भी सरकार आए वो अच्छा ही करे। किस तरीके का अच्छा आप चाहती हैं? जैसे जॉब नहीं है, जॉब कच्चे कर्मचारी वो पक्के करने का वादा किया था वो पूरा करें। और भी बहुत समस्याएं हैं। तो हम लगातार महिलाओं से यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि हम हरियाणा में पहुँचे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम, उन्होंने बोला कि कई तरीके की समस्याएं हैं, रोज़गार ज़रूर मिलना चाहिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए। आप क्या समझती हैं, क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं जो लगता है होने बड़े ज़रूरी हैं? हाँ जी, हरियाणा में एक तो साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। बहुत मतलब यहाँ इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से हेल्थ इशू भी बहुत होते हैं। साफ़ सफाई नहीं होगी अगर हमारे आसपास फिर तो डिजीज़ फैलेंगी बहुत। मतलब इंडिया में तो सुधार ही नहीं है, साफ़ सफाई का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर या कोई यहाँ पे आने लग रहा है तब तो हो जाएगी थोड़ी बहुत ही, अदरवाइज़ तो यहाँ गलियों देख लो, सड़कों देख लो, कोई सुधार नहीं है, कोई बिल्कुल भी नहीं। हम यही चाहते हैं कि सरकार ऐसी आए कि अपने हरियाणा में सबसे पहले तो
गंदगी को हटा दें, साफ सफाई हो और बेरोजगारी हटा दें। और महंगाई इतनी होती जा रही है कि बस ना, एजुकेशन में भी इतना मतलब वो नहीं है, एजुकेशन भी बहुत महंगाई है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे ही घूमते हैं, इस वजह से महंगाई की वजह से पढ़ लिख नहीं सकते, मतलब माँ बाप उनके अफोर्ड नहीं ना कर सकते इतना पैसा, क्योंकि बच्चे के एडमिशन के लिए भी और एक्टिविटीज़ इतनी कर दी, मतलब कहाँ तक माँ बाप इतना नहीं ना कमाते। अगर कोई मतलब अच्छी जॉब है तभी मतलब वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकता है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा सकता। और महंगाई इतनी, मतलब महंगाई में सुधार करे और बेरोजगारी, मतलब पढ़ लिख के भी ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है उनकी, मतलब पढ़ाई लिखाई कर ली, मतलब अच्छी जॉब नहीं है, मतलब अगर जॉब मिल रही है तो मतलब उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है ना बंदे में, भाई सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये स्टडी की तो मुझे ऐसी जॉब चाहिए, वो नहीं मिलती। इसलिए मतलब आजकल सारे फॉरेन इसलिए तो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है ना। अगर यहाँ पे अच्छी सरकार आई, बच्चों को नौकरी दे, तो क्यों सारे फॉरेन जाएं। अच्छा पॉइंट उठाया है कि बच्चे लगातार विदेश में जा रहे हैं, और विदेश में जाने की वजह से कारण क्या है, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। जैसे इन्होंने कहा माता जी कि नौकरियां नहीं हैं, और कई मुद्दे उन्होंने उठाए आपके लिहाज से, क्योंकि क्या लगता है आपको, कई सरकारें आप तो देख चुकी हैं अब तक, क्या लगता है आपको? हमको भी ऐसे लगता है जी, हमारे बच्चे तो नहीं में फिर रहे हैं, बच्चे भी, लड़के भी लड़कियां भी नहीं में फिर रहे हमारे, तो पढ़ लिख का इतना मन तो अपना ओकर का अपना पढ़ाई भी दिए लिखाई भी दिए, पर मन अपने बच्चों की बात तो नहीं है भी हाँ हमारे बच्चे कुछ करका दे रहे हैं। और हमारे जिस तरह जैसे घर ऐसी हो अपना कमाया कर लिया बाहर थे, कुछ फायदा तो नहीं रहा जी हैं। अरीब करा कहाँ थे, अपना यो होना चाहिए जी, मन तो अपने घर में जैसे मकान हमारे ऐसे सुधार हुए वो भी होना चाहिए जी, मन सुधार की बात करी है इन्होंने। हाँ जी। हाँ अरे एक ऐसा भी होना चाहिए जी, जिस जैसे साफ सफाई भी नहीं है जी, साफ सफाई भी नहीं होनी भी चाहिए हैं अपने उसमें गाँव में है। हाँ तो साफ सफाई के मुद्दा भी ज़रूर उठाया जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा माता जी ने, आप क्या सोचती हैं, क्योंकि गृहिणी हैं और अहम रोल आप लोग भी अदा करती हैं चुनाव के लिए, आप लोगों ने भी वोट करनी है, आपको क्या लगता है कि इस बार हम वोट करेंगे तो हमने ये चीज़ सोची, अब तक आप लोग क्या समस्याएं, जैसे उन्होंने समस्याओं की बात की, किस तरीके की समस्याएं हैं और कौन सी चीज़ें अच्छी हुई हैं और कौन सी चीज़ें अब आप चाहती हैं कि और अच्छी हों और बेहतर सरकार आए, ऐसा क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके लिहाज से? हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत मतलब ये हाईवे रोड, पहले तो मतलब सिंगल ही रोड होता था, अब हाईवे बना दिया, ये अच्छी चीज़ हुई है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे सिलेंडर पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया, ये भी बहुत महंगाई भी बढ़ चुकी है ना। और बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में तो ये पूरा मतलब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है वहाँ, स्टडी नहीं है बिल्कुल, टीचर की कमी है ना उधर, टीचरों की कमी है, अध्यापक नहीं है। पढ़ाई भी नहीं करते हैं जी, पढ़ाई भी नहीं है सरकारी स्कूलों में, पढ़ाई भी नहीं है। अरे प्राइवेट में तो भेजने पड़ा बच्चा। हाँ जी। हाँ क्या कह रही थी आप? मतलब टीचर की जो अध्यापक हैं सरकारी टीचर, उनकी कमी है ना सरकारी स्कूल में। प्राइवेट में अच्छी शिक्षा मिलती है बच्चों को, इसलिए भेजते हैं। हाँ, वो महंगे होते हैं। महंगाई ज़्यादा या इतने पैसे ले रहे, किसी के 10,000, किसी के कितनियों के, कहीं ड्रेस लगा रहे हैं नए से बच्चा भाभी, इतने कहाँ से लिया बच्चे के उस वास्ता कमाया का, छोटे छोटे बच्चे आने इनके पास इतने पैसे जा रहे हैं, कहाँ से लिया। पहला 10 बच्चे जितना छोटा बच्चा कर लिया, इतना 10 बच्चों के पास लगे कराता, अरे भी एक बच्चा पढ़ा छोटा सा। ये बहुत बड़ी समस्या। हाँ जी, ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है कि बच्चों के साथ शिक्षा की उन्होंने मुद्दा ज़रूर उठाया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना मजबूरी होता जा रहा है। माता जी, जैसे उन्होंने बताया कि आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दा बताऊँ अच्छा ही है, अभी मोदी ने सब कुछ अच्छा ठीक कर रखा है हमारे वास्ते तो। अच्छा। हाँ जी, ऐसे अभी नहीं बहुमा पढ़ी लिखी तो घर ही बैठी नहीं नौकरी मिली, ये क्या करें। ये वाले जिम्मेदार अपने बच्चे ने घर भी रहेगा ना, पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उस पर खर्चा ही नहीं पुगता। सरकारी में जाएंगे उसमें सहूलियत नहीं है, ये प्राइवेट पढ़ाएंगे उसमें पैसे बहुत,
इस करके वैसे एक जिम्मेदार अपने बच्चे ने, एक बच्चे नहीं पढ़ा सकता, 10 किले होंगे ना तो बच्चे ने पढ़ा नहीं सकता एक जिम्मेदार। वो भी सरकारी में ही देखा फिर जैसा पढ़ागा तो पढ़ लेगा। बस यही समस्या है। वैसे मोदी ने सब कुछ ठीक कराया है, गलती भी नहीं है, हमारे लिए तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक करे। महंगाई महंगाई आएगी, कोई भी सरकार आए महंगाई तो आएगी। क्या कह रही हैं आप? कोई भी सरकार आ जाए महंगाई तो वो भी करेगी, है कोई वैसा कुछ नहीं है। महंगाई तो होगी। उस सरकार ने बनावांगे जी, जो महंगाई नहीं भी सस्ता रखा गया, महंगाई हम उस सरकार ने बनावांगे बस बस। पहले देख ली, बहुत देखी कांग्रेस भी, उसको कुछ नहीं कराया है, कुछ नहीं, बच्चे भी नहीं लगाए, पैसे ले लिए 5-10 लाख रुपए चलो लगा दिया है। अब ऐसे जैसे किसी के मुकद्दर में जैसा जैसा किसी ने कर रखा ऐसे नौकरी भी मिल रही है वैसे है। ये भी नहीं देखो जी, सरपंच ने कहा गाँव में का कुछ कर नहीं रहे, सरपंच के हाथ में कुछ उन्हें दिए ही नहीं, वह करा कहाँ थे हैं। 5 लाख का तक का उनका हुआ था, ये भी ठेके पे सारा कुछ हो रहा है जी। फिर सरपंच क्या करेंगे? ये वो गाँव वाले तो कहा उन्हें काम चाहिए, जो जिन्हें वोट पाई मारा काम करो, उन्हें करा किस तरह जब सरकार ने उनके हाथ में कुछ दिया ही नहीं, वह करा कैसे? हाँ जी हाँ, ये हुआ जी। सरपंच ने फिर दोष देने का अपने करे नहीं, बस ये हुआ चक्कर। तो सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबने अपने अपने विषय रखे हैं, हर कोई बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव का रूप अलग अलग है। कोई शिक्षा के लिए बात कर रहा है, कोई एजुकेशन के लिए बात कर रहा है, कोई रोज़गार की बात कर रहा है, लेकिन हर किसी ने अपना अपना मत ज़रूर रखा है। लेकिन इस बार सत्ता में कौन सी सरकार होती है वो 4 अक्टूबर को तय हो जाएगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ हरियाणा से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।